हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर है ये, और इसका नाम है रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। तो आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, प्लस आप देखिए कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, जिससे आपको एकदम जैसे हम समझते हैं ना, जब हमें पढ़ना होता है तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए लाइंस तो हमें सारी समझनी है, बट एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से जब हम देखें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि वहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में, और वहीं पे आपको जवाब देके उनसे अपने मार्क्स लेने हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन के लिए हाईलाइटेड वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलती हूँ, और इसी तरह की और वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप जब भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि आपको क्लास वाइज आपकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो हम क्योंकि रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स के बारे में और सॉइल के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं रॉक्स के बारे में। देखिए इंट्रोडक्शन में साफ लिखा है कि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो आपको बिल्डिंग मिलेंगी। आपका खुद का घर ले लीजिए, तो उनमें जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी पत्थर से वो चीज़ बनी है, ठीक है। तो हम रॉक्स के बारे में जानेंगे। हम जैसे मॉन्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, इसमें आपने देखा होगा रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। ताजमहल है, लोटस टेम्पल है जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो रॉक्स जैसे ही साइज, अगर बिल्डिंग्स की बात करें या मॉन्यूमेंट्स की बात करें, तो इन्हें बनाने में किसी न किसी तरह के पत्थर यानी रॉक का इस्तेमाल किया गया है। फ़र्क ये है कि रॉक्स जो भी हैं, क्योंकि लाल पत्थर है, सफ़ेद पत्थर है, काले रंग के भी होते हैं, तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स होते हैं वो क्लासिफाइड यानी डिफरेंट तरह के होते हैं, और इनको क्लासीफाई यानी अलग अलग ग्रुप में रखा गया है इनके फॉर्मेशन यानी इनके किस तरह से बनते हैं उसके बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे कि फॉर्मेशन के बेसिस पे ध्यान रखिएगा कि रॉक्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है इग्नेशियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इग्निशियस रॉक्स पे। तो देखिए जो अर्थ है, अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सरफेस ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट, यानी ऊपर का जो सरफेस होता है अर्थ का उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के नीचे की जो लेयर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं। इसके नीचे, मेंटल के नीचे भी जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम कोर कहते हैं। तो कोर एक तरह की इनर मोस्ट सबसे अंदर की लेयर हो गई, और जो क्रस्ट है वो सबसे बाहर की लेयर हो गई। यहाँ पे लिखा है जो कोर है, जो इनर मोस्ट सबसे अंदर की लेयर है अर्थ की, वहाँ पे मोल्टेन लावा, एकदम जो पिघला हुआ लावा होता है वो वहाँ पे मौजूद होता है, जो कि बहुत ही हॉट लिक्विड के रूप में होता है, बहुत गर्म होता है। व्हेन दिस लिक्विड लावा फ्लोज आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ये जो लिक्विड लावा होता है, जब आपने देखा होगा वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, तो उसके से लिक्विड लावा जो है बाहर अर्थ के सरफेस के बाहर निकल आता है, और वो ठंडा हो जाता है कुछ देर के बाद, और यही जो लावा होता है वो रॉक यानी सॉलिड पत्थर में बदल जाता है। इस तरह के जो सॉलिड पत्थर बनते हैं इस लावा से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा, यानी इग्निशियस रॉक जो है वो रॉक लावा जो है उससे बनता है। अब आते हैं कुछ इग्निशियस रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट। ये मोस्ट कॉमन इग्निशियस रॉक है, जो कि कैसे फॉर्म होता है, जैसे लावा जो है वो स्लो कूलिंग होता है उसके द्वारा ये जो ग्रेनाइट है वो फॉर्म हो जाता है। ग्रेनाइट का यूज़ जो है वो फ्लोर्स और किचन काउंटर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफरेंट कलर्स और पैटर्न्स में आते हैं। नेक्स्ट है प्यूमिस। ये लाइट ऐश कलर्ड रॉक होता है, जो कि कैसे बनता है, क्विक कूलिंग ऑफ द फ्रॉथी लावा, यानी जो एकदम झाग वाला लावा आप कह सकते हो, जो एकदम फ्रॉथी होता है, और उसमें जब जैसे वो क्विक कूलिंग एकदम ठंडा होता है उसके वजह से ये प्यूमिस रॉक बनते हैं। ये पोरस होते हैं एंड हैज़ अ लॉट ऑफ होल्स। ये जैसे ना छेद होते हैं इनमें, और काफ़ी सारे होल्स होते हैं इनमें, जिसकी वजह से वाई इट कैन बी फ्लोट, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर सकता है। द होल्स इन प्यूमिस आर फॉर्म्ड बाय द गैसेज ट्रैप्ड इन द लावा व्हेन इट वाज कूलिंग। इसके साथ ही जो होल्स हैं प्यूमिस में, उनमें गैसेज जो होती हैं वो ट्रैप होती हैं लावा की, तो व्हेन इट वाज कूलिंग, जब वो ठंडी होती है। और डेंटिस्ट जो है इसका यूज़ करते हैं पाउडर इस स्टोन का टू पॉलिश टीथ को पॉलिश करने में। इट इज़ ऑल्सो यूज ऑन द बॉटम ऑफ द फीट टू स्क्रब अवे द डेड स्किन। के साथ ही ये जो हमारे फीट होते हैं उनको स्क्रब करने, जो डेड स्किन है उनको दूर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ओब्सिडियन।
ऑब्सीडियन जो है ये फॉर्म्ड होते हैं क्विक कूलिंग जो लावा की होती है, उसी की वजह से फॉर्म होते हैं। बट इनमें पोर्स यानी जिस तरह से प्यूमिस रॉक में छेद होते हैं स्पंज टाइप के, वैसे ये नहीं होता। इट इज़ स्मूथ, ये स्मूथ और ग्लासी होता है और डार्क इन कलर, कलर डार्क होता है ऑलमोस्ट जैसे ब्लैक कांच होता है, ग्लास होता है वैसे। इसका उपयोग जो है ज्वेलरी बनाने में किया जाता है क्योंकि बहुत चमकदार पत्थर होते हैं ये। इसके बाद आते हैं बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द ओशन फ्लोर जो है उसके से बनता है और इट इज़ मोस्ट कॉमन रॉक फाउंड ऑन अर्थ। और ये बहुत ही कॉमन रॉक है जो अर्थ पे पाया जाता है। ये ग्रे कलर का होता है और रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। इसके बाद हम आते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये जो रिवर होती है, तो रिवर्स डेट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ब्रिंग अलॉन्ग रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स। तो जब रिवर्स जो है फ्लो माउंटेन्स से आती हैं तो अपने साथ वो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी लेके आ जाती हैं। समटाइम्स विंड और वेदर कंडीशंस में जो चेंज होता है उसके वजह से जो रॉक्स होते हैं माउंटेन से वो टूट के गिर जाते हैं। और ये जो ब्रोकन पीसेस होते हैं एक जगह जब डिपॉजिट हो जाते हैं, लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, उन्हीं की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। व्हेन द शेल्स फॉर्म अ थिक लेयर दे बिकम कॉम्प्रेस्ड एंड फॉर्म रॉक्स। इसके बाद आते हैं कुछ एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो वो है सैंडस्टोन। सबसे पहले ये जो सैंडस्टोन है ये फॉर्म्ड होता है पार्टिकल्स ऑफ सैंड, क्योंकि नाम है सैंडस्टोन। तो ये सैंड पार्टिकल्स जब बहुत सारे डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह तो उनसे ही बनता है। सॉफ्ट स्टोन होता है ये सैंडस्टोन। इट्स नॉट हार्म्ड बाय सैलाइन सी वाटर, सो इट इज़ यूज टू बिल्ड एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ शी शोर बिल्डिंग्स। तो सैंडस्टोन जो है जो सलाइन वाटर होता है यानी नमकीन खारा पानी जो होता है समुद्र का, तो उससे सैंडस्टोन खराब नहीं होते। तो इसी वजह से जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं समुद्र के किनारे, तो उन बिल्डिंग्स को बनाने में सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो हीट्स अप स्लोली। इसके साथ ही इसकी एक क्वालिटी और है कि ये बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। जो रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ये कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। इसके बाद आते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये अनदर रॉक है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन पेबल्स एंड ग्रेवल गेट सीमेंटेड टुगेदर। ये तब बनते हैं जब छोटे छोटे पेबल्स और जो ग्रेवल है वो एक दूसरे से सीमेंटेड टुगेदर, तब ये बनते हैं। इट हैज़ कोर्स ग्रेन्स। एक तरह की ये थोड़े से मोटे पथरीले रफली ग्रेन्स होते हैं टेक्सचर में, अनइवन टेक्सचर होता है। इट इज़ यूजली फाउंड इन शेड्स ग्रे और ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं। इट इज़ पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट्स। अगर इसको अच्छे से पॉलिश किया जाए तो इनसे ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं शेल पे। तो व्हेन क्ले एंड मड पार्टिकल्स सॉलिडिफाई, जब क्ले और मड पार्टिकल सॉलिडिफाई यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं तब ये जो शेल है या शेले ये बनते हैं। और इट इज़ यूज इन मेकिंग। इनका इस्तेमाल ब्रिक्स और सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। ये टाइटली पैक्ड शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स फॉर्म लाइमस्टोन। ये सॉफ्ट और इजी होते हैं टू कट इनटू ब्लॉक्स। इनको इजीली आप ब्लॉक्स में कट कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग सीमेंट। सीमेंट और ग्लास बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो रॉक्स हैं वो इंटेंस हीटिंग और स्क्वैशिंग अप ऑफ द अर्थ क्रस्ट उससे ये बनते हैं। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक एंड द केमिकल्स इन इट चेंज इट्स शेप एंड द फॉर्म। इसके साथ ही इसमें जो एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, उनकी वजह से इनकी शेप में बदलाव आता है, फॉर्म में बदलाव आता है। मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो इग्नेशियस भी होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स भी होते हैं। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। तो पहला स्लेट। ये ब्रेक, इसको इजीली आप थिन लेयर्स में ब्रेक कर सकते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम शेल। एक सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बना होता है ये। डार्क इन कलर में होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट ब्रिक्स और ऑल्सो सीमेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं नीस पे। तो देखिए नीस क्या, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट से मिलके बनता है, मतलब उससे फॉर्म होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिप्स होती हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन, यानी बिल्डिंग बनाने में इसका इस स्टोन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से मिल बनाया जाता है। लाइमस्टोन। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है, बट वाइट मार्बल जो होता है वो कॉमन होता है। इसका इस्तेमाल स्टैचूज़ और बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है। जैसे कि पिक्चर में आप ताजमहल देख रहे हैं तो ये मार्बल से बना है। इसके बाद आते हैं क्वार्टेजाइट। क्वार्टेजाइट जो है एक हार्ड स्टोन और होता है जो कि सैंडस्टोन से बना होता है। इसका इस्तेमाल स्टैचूज़, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। देखिए सम नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं विद इन दी अर्थ फॉर्म मिनरल्स। तो अर्थ के अंदर भी कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिनके वजह से मिनरल्स बनते हैं।
ऑल रॉक्स जो होते हैं वो मेड ऑफ मिनरल्स, यानी वो मिनरल्स से बने होते हैं। दे आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स, ये एक तरह के अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स होते हैं। मिनरल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक पहले पढ़ते हैं, तो मेटालिक सम कॉमन मेटल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड इस तरह के कुछ प्रीशियस मेटल्स हैं जिनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। वाइल जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनका इस्तेमाल वायर्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। तो ऐसे कुछ मिनरल्स हैं लाइक नेचर में, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फॉर्म, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं। हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। देखिए, कोल इज डग आउट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड माइंस। तो जो कोल है वो अर्थ के बहुत अंदर से, डीप अंडरग्राउंड माइंस से निकाला जाता है। कोल जो है वो ओल्ड डिकेड प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो जब ओल्ड हो जाते हैं, एकदम डिके हो जाते हैं, तब ये कोल बनता है। वैन जब बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट होते हैं एकदम जब दब जाते हैं अंडरग्राउंड, आप कह सकते हो कि पेड़ गिर गए और वो ज़मीन में दब गए, और अंदर ही हीट और प्रेशर की वजह से वो कोयले में, यानी कोल में डार्क सब्सटेंस में, काले सब्सटेंस में चेंज हो गए, जिसे हम कोल कहते हैं। कोल माइंस जो हैं वो ज़्यादातर सिचुएटेड हैं सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो डेड रिमेन्स होता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, लैंड एंड सी क्रिएचर्स का स्पेशली, उनसे बनता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लिक्विड फॉर्म एज पेट्रोल एंड डीजल। इसका यूज़ फ्यूल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल और डीजल में, गैसेस फॉर्म में सीएनजी फॉर्म में, यानी सीएनजी की फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल प्रिंटिंग, इंक, मेडिसिन एंड ड्राई क्लीनिंग में भी होता है। नेक्स्ट आते हैं कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं उनको बनने में, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको रीयूज़, रिसाइकिल करने का सोचना चाहिए इन मटेरियल का। एडॉप्ट मोर वेज टू यूज़ सोलर और विंड एनर्जी। इसके साथ ही हमें सोलर और विंड एनर्जी को भी इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल। देखिए, सबसे अपर मोस्ट, सबसे ऊपर जो लेयर होती है अर्थ की, जो जिसके वजह से वो लाइफ को, यानी पौधों के जीवन को सपोर्ट करती है और खाना भी प्रोवाइड करती है, जिससे सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग जिंदा रहते हैं, तो उसी को हम सॉइल कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स लाइक क्ले और मीडियम साइज पार्टिकल्स जैसे सिल्ट है, लार्जेस्ट पार्टिकल्स मेक सैंड। इसके बाद आते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की। बॉटम में आए तो बिग पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जिन्हें बेड रॉक कहते हैं। सॉइल अबव बेड रॉक के ऊपर सॉइल जो होती है उसे हम सब सॉइल कहते हैं। ये पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है टॉप मोस्ट लेयर, इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। ये इसमें बहुत सारे लॉट ऑफ ह्यूमस कंटेन होता है, जिससे फर्टिलिटी लेवल बहुत हाई होता है सॉइल का, और ये इजली ऑब्जर्व करती है रेन वाटर एंड हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, और इसी से प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है। इसके बाद आते हैं सॉइल इरोजन। देखिए, समटाइम आपने देखा होगा कि सॉइल गेट्स रिमूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पे सॉइल थी और कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से वो सॉइल अब वहाँ से हट गई, तो इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब ये जो सॉइल हटी है वहाँ से, यानी मिट्टी हट गई, तो वो कैसे हटी? वो विंड और वाटर की वजह से हट सकती है। साथ ही इस साइड अगर रेन और विंड छोड़ दीजिए, ह्यूमन बींग्स जो इतना ट्रीज़ को कट कर देते हैं वेरियस रीजन से, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा एनिमल्स ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, यानी ज़्यादा घास खा लेते हैं, तो घास के साथ साथ वो जो टॉप लेयर सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, वो भी खा लेते हैं, तो उस वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। देखिए, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल बनाने में, इसीलिए वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। तो ये था आपका पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जल्दी से भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।